सपा के मंच से रामगोपाल ने बीजेपी की जमकर तारीफ की। रामगोपाल ने सपा कार्यकर्ताओं से कहा, बीजेपी से सीखे अनुशासन। बीजेपी की सभा में भीड़ कम हो लेकिन कुर्सियां भरी रहेगी। रामगोपाल यादव सफाई में थे, सपा का कार्यक्रम था, मंच से बोल रहे थे, भीड़ भी बहुत थी लेकिन कुर्सियां खाली दिख रही है। खाली कुर्सियों के कई लोग वीडियो शूट कर रहे थे, फोटो खींच रहे थे। वैसे ये काम मंच पर भी चल रहा था। मंच के आसपास जबरदस्त भीड़ दिख रही थी और भीड़ को देखकर सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जमकर नसीहत दे डाली। रामगोपाल ने मंच से बीजेपी कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए कहा कि वो मीडिया को कोई मौका नहीं देते, वो विपक्ष को भी मौका नहीं देते। उनके कार्यक्रम में कार्यकर्ता अनुशासन में रहते हैं। रामगोपाल ने इसके आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी से सीखने की सलाह जरूर दे डाली। सपा महासचिव ने कहा कि आप यहाँ कार्यक्रम में कई लोग आए हैं, मंच के आसपास भीड़ लगी हुई है, कई लोग खड़े हुए हैं, लेकिन मंच के सामने पीछे की ओर से कुर्सियां खाली पड़ी है। अब कल जब सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियो वायरल होंगे तो इस कार्यक्रम में वो भीड़ को नहीं दिखाएंगे, बल्कि ये बताएंगे कि कार्यक्रम में कुर्सियां खाली डली हुई थी। प्रेस में भी ये लिखा जाएगा कि सफाई में सपा के नेता भीड़ नहीं जुटा पाए, जबकि हकीकत में कुर्सियों से कई गुना लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन कुर्सियां फिर भी खाली हैं। अगर ये कार्यक्रम बीजेपी का होता और भीड़ इससे कम होती तो भी यहाँ कुर्सियां कोई खाली नहीं होती। रामगोपाल यादव ने कहा कि आज नैरेटिव गढ़ने का चुनाव है। मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। आपको बुरा लग सकता है लेकिन आपको सच्चाई तो माननी पड़ेगी। यहाँ जो लोग खड़े हैं उन्हें लेकर कह रहा है। जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं उनकी धारणा है कि इसी तरह के लोगों की वजह से हम चुनाव हार गए। ये सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए डिस्टर्ब करते हैं। पीछे कुर्सी खाली है, उन पर बैठेंगे नहीं, एक वोट बढ़ाने का काम नहीं करेंगे। इनमें से कई को खुद वोट नहीं देंगे, लेकिन बात बहुत लंबी चौड़ी करेंगे। ये लोग किसी भले आदमी को अखिलेश यादव के पास नहीं जाने देंगे। अभी गाड़ी से निकलेंगे तो ऐसे घेर लेंगे कि गाड़ी पिचक जाएगी। रामगोपाल ने कहा कि शुरुआत में मुलायम सिंह यादव साइकिल से चुनाव प्रचार करते थे। गांव-गांव हम लोग साइकिल से ही घूमते थे। जसवंत नगर का एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां हम लोग साइकिल से नहीं गए हों। साइकिल से प्रचार नहीं किया गया, साइकिल ही हमारे काम आती थी। लोग मेहनत करते थे, पूरा क्षेत्र साइकिल से नाप लेते थे। सालों तक साइकिल से ही चुनाव प्रचार करते रहे, लेकिन आज एक सेक्टर बना दो तो गाड़ी चाहिए, तब भी घर घर नहीं जाते। गांव में 4 लोगों से मिल लेते हैं और मान लेते हैं कि सभी से मुलाकात हो गई। रामगोपाल यादव ने सपा नेताओं को बीजेपी के कार्यकर्ताओं से सीखने की नसीहत दी। साथ ही यह भी कह दिया कि आज हमारी सरकार थी तो सबसे ज्यादा सुनवाई पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही होती थी, और जब 2027 में सरकार बनेगी तो भी कार्यकर्ताओं की ही सुनी जाएगी, क्योंकि कार्यकर्ता ही सरकार बनवाता है। लेकिन साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अनुशासन में रहने को कहा। दरअसल आजकल का जमाना सोशल मीडिया का है और यहाँ भीड़ को मैनेजमेंट का हिस्सा माना जाता है, लेकिन सभा में अगर कुर्सियां खाली रह गई तो उसे पार्टी की बड़ी असफलता के रूप में प्रचारित किया जाता है। सभा में खाली कुर्सियों के फोटो विरोधी दलों की सबसे पहली पसंद होते हैं और वे ऐसे फोटो को वायरल कर देते हैं। वैसे सभा में रामगोपाल ने बीजेपी की नीतियों को लेकर बीजेपी की सरकार पर जमकर हमला बोला। रामगोपाल ने कहा कि आज सारे देश का पैसा उनके पास है, सारी मशीनरी बीजेपी पास है। उद्योगपति को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? अरबों रुपया ट्रकों में भरकर पैसा आ जाएगा एक क्षेत्र में हराने के लिए, तो हम पैसों से बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हम केवल कार्यकर्ताओं के दम पर बीजेपी को हरा सकते हैं। हमने साइकिल भी चलाकर देखा, एक गाड़ी से भी चुनाव लड़कर देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।